अस्सलाम गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सो आज हम एक और स्केचिंग की तरफ मूव करेंगे एंड आज की स्केचिंग थोड़ी स्पेशल है, ख़ास है एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो एंड तक कनेक्टेड रहिए ताकि आप लोग देखें कि आज वाली स्केचिंग में मैंने क्या बनाया है। एंड सो हियर वी गो। सो ये मैं यहाँ पे अपनी चीज़ें दिखाते हुए जो जो जिन जिन चीज़ों से मिल के ये सारी स्केचिंग कंप्लीट होती है ना, पहले वो दिखाई जा रही है कि I have this and this, and then now we are going to open the sketchbook. अब sketchbook ओपन करेंगे, स्टेप बाय स्टेप एक एक हर स्टेप की तरफ हम मूव करेंगे। सो बेसिकली ये इसका सिनेरियो है जी, ये एक लड़की की पिक्चर है, स्केचिंग है, ठीक है, जो कि मुझे बहुत अट्रैक्ट की थी। सो मैंने सोचा इसको ट्राई किया जाए एंड इट वाज अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क फॉर मी बिकॉज इट टेक्स ऑलमोस्ट 7 आवर्स, मोर देन 7 आवर्स टू फॉर इट्स कंप्लीशन। तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई एक 7 घंटे की अगर मेहनत लगाई गई है किसी चीज़ पे तो वो कितनी ज़्यादा औसम बनी होगी। सो फर्स्ट हमने स्टार्ट किया है आँख से। सबसे पहले इसकी आईब्रो और आँख को कंप्लीट किया है। ये बिल्कुल अभी जस्ट स्ट्रक्चर है, ठीक है। पहले जब हम स्टार्टिंग करते हैं तो जस्ट स्ट्रक्चर से स्टार्टिंग करते हैं, शेडिंग एकदम नहीं करते, ठीक है। शेडिंग आहिस्ता आहिस्ता वो जो पार्ट्स जहाँ पे नीड होती है शेडिंग की वहाँ पे शेडिंग करते हैं और जहाँ पे लाइट रखना होता है वहाँ पे लाइट रखते हैं। तो ये थोड़ा सा जो है क्या कहते हैं जूम करते हुए ख़राब हो गया था। सो ये नेक्स्ट जो है अब नोज़ की तरफ, मैंने सेकंड आई नहीं बनाई, पहले मैंने नोज़ बना लिया बिकॉज़ जो कि बहुत 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 ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क था। बिकॉज़ एक नोज़ जो होता है ना वो फेस को प्रॉपर और पूरी शेप देता है। तो जब तक ये अच्छा नहीं होगा तो तब तक आपका पूरा स्केच फालतू है, वेस्ट है। सो इसको जिस कदर मुश्किल से मैंने बनाया है ना, ये मैं जानती हूँ कितनी मुश्किल से मैंने इसकी शेप को कंप्लीट करके और रियल शेप दे के इसको मैंने कंप्लीट किया था। एंड देन नेक्स्ट आई की तरफ मूव करते हैं। अभी आप लोग नोटिस कर रहे होंगे कि ये जो है स्केचिंग अभी स्टार्टिंग का पार्ट है, तो यहाँ से ही इतनी देखने में बिल्कुल रियल लग रही है। मतलब ऐसे लग रहा है कि जैसे ये एक बिल्कुल रियल कोई पिक्चर है, ठीक है। मतलब ये स्केचिंग बिल्कुल नहीं लग रही। मैंने इसको इंजॉय बहुत किया था बनाते हुए बिकॉज ये मुझे बहुत अच्छी भी लगी थी एंड मुझे बहुत बहुत मज़ा आया था इसको बनाते हुए भी। स्टिल बैठ के मैंने तकरीबन 7 से ऊपर घंटे लगा के मैंने इसको कंप्लीट किया और बहुत 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 दिल से मैंने बनाई थी। सो ये जो लाइंस बीच में नज़र आई रही हैं ये मेयरमेंट की लाइंस हैं, ताकि जो है आँख आँख जो है इक्वल एक जैसी बने, ठीक है। अब ऐसा तो करना नहीं है कि एक आँख ऊपर हो तो एक आँख नीचे, ऐसा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो ये जब भी फेस बनाना हो ना तो उसमें ये शर्त होती है कि हमें मेजरमेंट के थ्रू चलना पड़ता है ताकि हमारा स्केच बिल्कुल ओरिजिनल लगे और जो मतलब अगर हम किसी चीज़ से देख के बना रहे हैं तो बिल्कुल उस जैसा बने। तो देख लें, मेजरमेंट करने के बाद आँखों की लेंथ, साइज़, शेप तकरीबन इक्वल है। थोड़ा सा फ़र्क आता है वो आँख की मतलब व्यू व्यू पे डिपेंड करता है ना कि अगर आँख की शेप चेंज है, ठीक है। सो नेक्स्ट यहाँ पे देखिए हमारी, वाओ कितनी ज़बरदस्त आइज़ कंप्लीट है। अभी अगर इसको इतना ही छोड़ दिया जाए ना तो ऐसे लग रहा है कि जैसे किसी रियल बंदे की आँखें हैं कि जो इतने मज़े से देख रही है। खैर ब्रोज इसकी कंप्लीट है एंड आँखें दोनों डन हैं और स्केचिंग सॉरी शेडिंग के साथ डन है, ठीक है। नोज़ को भी हमने जस्ट रफली ड्रॉ किया हुआ है ताकि हम इक्वल मेजरमेंट के थ्रू चल सकें। सो आप सब देख सकते हैं, इजीली आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि कितनी औसम और कितनी मज़े की बनी है ये सारी। और ये जब बन जाएगा इसके बाद हमने ये जो मेजरमेंट की लाइंस है ना इनको लाजमी रिमूव करना है वरना ये आपके स्केच को बहुत ज़्यादा अजीब सा बना देंगी, ठीक है। सो ये आप जो है क्या कहते हैं कभी ख़ुद भी ट्राई करेंगे तो इन चीज़ों को आप लोगों ने नज़र में रखना है। ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं एक अच्छी स्केचिंग की, ठीक है। सो यहाँ पे देख लें बिल्कुल ही ओरिजिनल आइज़ लग रही हैं। मैंने जब इतनी सी बनाई तो मुझे लगा कि इसको इतना ही रहने दे दिया जाए। अगर ये इतनी ही स्टार्टिंग इतनी रियल है तो फिर आगे जब ये कंप्लीट होगी तो तब क्या तबाही मचाएगी। और वाकई एंड तक जब आप लोग देखेंगे तो ये बहुत ही औसम और तबाही वाली पिक्चर लगेगी आपको स्केचिंग की। सो अभी जो है
ये नोज़ का पार्ट हमने डन कर लिया। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि नोज़ आपके फेस को स्केचिंग, स्पेशली स्केचिंग में जब हम फेस ड्रॉ करते हैं उसमें फेस को जो होते हैं ना प्रॉपर शेप देने के लिए सबसे ज़रूरी होता है। ठीक है, तो ये नोज़, ये मैंने ज़्यादा इतना वो नहीं किया था। जैसा नोज़ था मैंने उसको कंप्लीट करके शेडिंग करके उसके बाद लिप्स ड्रॉ किए। ठीक है, और ये यहाँ पे तो आपको बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि जैसे 1 मिनट का काम है। ये बिल्कुल 1 मिनट का काम नहीं है। हमने जो है ये लिप्स है ना, ये भी बिल्कुल मेजरमेंट के थ्रू बनाया है। अब हमारी आंखें, ठीक है, आंखों के कितने पार्ट पे दोनों इक्वल उसके जो टिप्स आ रही हैं ना वो मैच करनी है। टिप्स मैंने आपको बताया कि टिप्स हमारी आइज़ के अकॉर्डिंग बिल्कुल मैच करनी चाहिए। थोड़ा सा मैंने कैमरे को ऐसे टेढ़ा किया था तो इसलिए वो थोड़ा सा टेढ़ा फील हो रहा है, बाकी बिल्कुल ओरिजिनल है। अब इसके बाद हमने फेस की लाइन ड्रॉ किया। अब यहाँ पे आप देखें, आपको बिल्कुल लग रहा होगा कि जैसे वाकई ये कोई एक रियल लड़की है। एंड स्केच की एंडिंग होने तक ये बिल्कुल रियल लुक देगी। आप लोग देखें, आपको बहुत मज़ा आएगा। जैसे मैंने बनाते हुए बहुत इन्जॉय किया। और हाँ, इस दफ़ा मैंने साथ साथ शेडिंग की, मैंने एंड पे शेडिंग नहीं छोड़ी। और अब देखिए हमने ये फेस की लाइन ड्रॉ की। अब ये फेस कट जो होता है ना हमारा, फेस की लाइन, ये भी बहुत मैटर करती है। बिकॉज सम पीपल हैव ओवल शेप फेस एंड सम हैव लाइक, किसी का गोल होता है, किसी का ओवल होता है। एंड मतलब हार्ट शेप, किसी की डिफरेंट डिफरेंट शेप्स होती है ना, तो इसकी शेप के अकॉर्डिंग हमने चलना था, वरना हमारा स्केच ये क्या से क्या हो जाना था। तो ये भी बनाते हुए मुझे बहुत 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 टाइम लगा है, बिकॉज़ ये ओरिजिनल स्केचिंग के साथ मैच नहीं कर रही थी। खैर, अब हम मूव करते हैं आगे। इसकी फेस हमने बिल्कुल डन कर लिया और देखें, वाओ नाइस, कितनी खूबसूरत लग रही है। अब हमने इसके साथ साथ रफली बाल ड्रॉ किए हैं, वो भी अभी एक साइड के। ठीक है, एक साइड के ड्रॉ किए हैं। जो मतलब पार्ट्स हाईलाइट करने थे या प्रोमिनेंट करने थे उनको जस्ट हमने ड्रॉ कर लिया था। उसके बाद अब इसकी शेडिंग और जो इसमें हाईलाइटेड पार्ट और लेस हाईलाइटेड पार्ट और स्केचिंग, ओ सॉरी, शेडिंग जो जो इसमें करनी थी ना, अब उस पर हमने देखना है। यहाँ पे आपको प्रोमिनेंट लाइंस भी नज़र आ रही होंगी। ठीक है, और थोड़ा सा मैंने इसका नेक पार्ट, शोल्डर और ड्रेस भी बना दिया था। सो अभी यहाँ तक देखिए बिल्कुल ऐसे लग रहा है। जी, तो मैं आपको बता रही थी कि मैंने इसका थोड़ा सा नीचे का पार्ट, मतलब थोड़ी सी इसकी बॉडी का पार्ट भी इन्वॉल्व है इसमें, और शोल्डर पार्ट मैंने कंप्लीट किया, और थोड़ा सा ड्रेस, ये ड्रेस वाला ये सारा जो है ना एंड का है, इसको हमने लास्ट में कंप्लीट करना है। बस इस मैंने स्टार्टिंग में स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया था। ये अब है बालों की शेडिंग हो गई है डन। जो जो हाईलाइटेड पार्ट्स थे, डार्क पार्ट्स से, लाइट पार्ट से, हमने उसको उसके अकॉर्डिंग डन कर लिया। अभी हमारी फेस की शेडिंग रहती है, जिसपे हमने प्रोमिनेंट पार्ट आइज़ और नोज़ और लिप्स को कर लिया था साथ साथ। बट जो है ना, अब बाकी जो फेस फीचर्स के जो है ना प्रोमिनेंट पार्ट्स, उनको भी हाईलाइटेड करने वाला रहता है। और मतलब शेडिंग आ रही है ना इसके ऊपर, ऐसे लगता है जैसे कोई साया पड़ा है, तो उसके अकॉर्डिंग अभी हमने इसको शेड दे के इसको बिल्कुल ओरिजिनल लुक देनी है। सो यहाँ पे दोनों साइडों के बाल डन है, जिसने बहुत ही ज़्यादा टाइम लिया था। बिकॉज़ मुश्किल टास्क होता है थोड़ा, लेकिन जो है ना मज़ा भी आ रहा था इसको करने में। और ये वाली स्केचिंग जो है ना मैंने ब्रशेस से की है, और बहुत ही मस्त इसकी शेडिंग हुई है, और बहुत ही मस्त इसकी मतलब फिनिश, फ्लॉलेस लुक आई है बिल्कुल इस स्केच की। सो ये आप पूरा देख सकते हैं कि वाओ, लुकिंग सो अमेजिंग। सो अब ये करीब दूर से सारे इसके पार्ट देख लें। अब यहाँ पे हो गया है पूरा का पूरा स्केच डन, जिसमें मैंने इसकी ब्यूटी बॉन्स, कपड़े, एक एक चीज़, सब कुछ मैंने बिल्कुल डन कर दिया है इसमें पूरा। सो अभी आप देख लें कि कैसे मैंने इसको पूरे का पूरा ही कंप्लीट कर लिया। ये है सो हमारी फाइनल लुक। ठीक है, यहाँ पे आप देख लें प्रोमिनेंट पार्ट कौन सा था, हाईलाइटेड पार्ट जो जो था, जहाँ पे लेस शेड देना तो जहाँ पे डार्क शेड देना, तो उसके अकॉर्डिंग पूरा का पूरा स्केच डन हो गया है। और फाइनल लुक देखने के बाद ऐसे लग रहा है कि जैसे ये एक ओरिजिनल लड़की है, ये स्केच नहीं है। ठीक है, सो आई होप आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा। एंड आप काइंडली इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड शेयर भी करें, एंड कनेक्टेड रहें मेरे साथ, ताकि आपको नेक्स्ट इसी तरह की मज़े मज़े की मैं वीडियोस और स्केचिंग दिखा सकूं। मे बी आप लोग सीख भी सकें इसके थ्रू। ठीक है, सो इंशाल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।